जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज सुबह श्रीनगर जिले के चनापोरा इलाके में हथियार बरामदगी के मामले में एक आरोपी मुश्ताक अहमद के आवासीय घर को किया कुर्क। आपके प्रदेश प्रवक्ता और सदस्य राज्य मीडिया समन्वय समिति एडवोकेट अपू सिंह द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। जेकेएसएसबी एपी टेक के नवीनतम चयनों पर डाला प्रकाश। सांबा मानसर मार्ग पर पलत के पास बड़ा हादसा, पशु तस्करी का प्रयास कर रहा ट्रक पलटा। श्रीनगर की भांति अब जम्मू में भी सर्दी ने दी दस्तक। बढ़ती ठंड में बाहर निकलना हुआ दुश्वार। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से छुट्टियां बढ़ाने की मांग। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज सुबह श्रीनगर जिले के चनापोरा इलाके में हथियार बरामदगी के मामले में एक आरोपी के आवासीय घर को कुर्क कर लिया। सूत्रों ने बताया कि एनआईए की एक टीम ने आज सुबह पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक आरोपी मुश्ताक अहमद पुत्र अब्दुल गनी खान कॉलोनी चनापोरा की संपत्ति कुर्क की। उन्होंने बताया कि हथियार की बरामदगी से संबंधित धारा के अंतर्गत घर की कुर्की की गई है। आरोपी से पिछले साल मई में 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन, 300 राउंड और एक साइलेंसर सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। यही पे नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करना। हाँ आराम से, पहले थोड़ा पता तो लग जाए, है ना। मेरा पीटीए Maju Andrea, maju Andrea. Kaju pati हेलो कैमरे नहीं आप कीजिए, हाँ बस आप कीजिए, बस ये नहीं वो अंदर कैसे अनुपात
अरे नो तो पोस्ट बोला पोस्ट आगे प्रदेश प्रवक्ता और सदस्य राज्य मीडिया समन्वय समिति एडवोकेट अपू सिंह द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने जेकेएसएसबी एपी टेक के जिज्ञासु मामले और उनके नवीनतम चयनों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर उन्होंने 29 दिसंबर 2023 में प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पर जस्टिस मोक्षका काजमी द्वारा दी गई जजमेंट को जेकेएसएसबी और एपी टेक के पक्ष में थी और उसमें कुछ दिशा निर्देश भी थे जिनका उल्लंघन एलजी प्रशासन और जेकेएसएसबी से बड़ी ही चतुराई के साथ किया। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी मुद्दों पर प्रकाश डाला। आप सभी मीडिया बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अभिवादन। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं द क्यूरियस केस ऑफ जेकेएसएसबी, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एप्टिक लिमिटेड कंपनी एंड जेकेएसएसबी द्वारा 29 दिसंबर 2023 को निकाली गई प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स पुलिस होम डिपार्टमेंट का पूरा परिदृश्य आपके समक्ष रखूंगी। 31 अगस्त 2023 को जम्मू एंड कश्मीर की ऑनरेबल जस्टिस मोक्षा काजमी ने अपनी एक जजमेंट दी और ये जजमेंट जेकेएसएसबी एंड एप्टेक के फेवर में गई, मगर इस जजमेंट में कुछ ऐसे डायरेक्शंस थे जिसका उल्लंघन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जेकेएसएसबी ने बहुत ही चालाकी के साथ और बहुत ही खूबसूरती के साथ किया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ऑर्डर के बाद 22 अप्रैल 2023 को एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। यह गठन इसलिए किया गया था ताकि रिव्यू किया जा सके द वर्किंग ऑफ द जेकेएसएसबी। द रिव्यू कमेटी was directed to examine the process of the tendering that was given to Aptech company, and they were also supposed to find out whether everything was done as per the act, rules and regulations. The review committee was supposed to submit their report to the Home Ministry within 1 month, मगर ये नहीं किया गया. The review committee was supposed to submit the report to the Honorable High Court in 15 days, मगर ये भी नहीं किया गया. The government went on record before the Honorable High Court and stated that due to paucity of time and due to pendency of the writ petition, the high level committee report could not be submitted. Point number 2, माननीय उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2023 को अपने ऑर्डर में पैरा नंबर 71 ऑफ द जजमेंट में, मैं आप लोगों के समक्ष वो पैराग्राफ रखना चाहूंगी. पैरा नंबर 71 of the judgment of 31st of August 2023. सांबा मानसर मार्ग पर पलत के पास एक बड़ा हादसा होने से ट्रक पलट गया. बताया जाता है कि पुलिस को मिली सूचना के अनुसार वह इस ट्रक का पीछा कर रहे थे जो कि तस्करी के उद्देश्य से इस ट्रक को लेकर जा रहा था. ट्रक के पलटने से वाहन चालक मौके पर ही फरार हो गया तथा ट्रक के गिरने से आसपास के लोगों तथा पुलिस की सहायता से वहां पर मौजूद पशुओं को सुरक्षित बचाया गया. आता ये छोड़ नहीं लगता
देखी तो ड्राइवर बाहर निकल ये पैर भी बनने तो तेरा करने चक्करे थोड़े रेता पाया गिरा वो तो बोल रहे रेता इथे चल मारना नाटिया ये वाला की जो ट्रक है वो फैक्ट्री के ऊपर पलट गया, जहाँ पे जो कि स्टाफ है इनका रहता है, वहाँ पे रूम वगैरह बने हुए हैं। तो बस जैसे ही वहाँ से आके हमने देखा तो आगे पुलिस की गाड़ी इनका पीछा कर रही थी, जैसे कि और भी लोग काफ़ी वहाँ पे खड़े हुए थे। तो शायद इनको पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन थी कि पीछे से बोवाइन की गाड़ी जो है वो जा रही थी। तो इनका पीछा करते करते बेसिकली हुआ यूँ कि ये गाड़ी थी फास्ट, तो यहाँ ब्लाइंड कर्व था, उस वजह से गाड़ी को अनकंट्रोल हो गया ड्राइवर इस गाड़ी से। तो वो गाड़ी ये सीधे अपना वो खाई थी, खाई के बगल में ही अपना वो था जो क्वार्टर थे हाँ, और मौके से ड्राइवर वहाँ से फरार हो गया। और उसके बाद रात को 2-2:30 बजे पुलिस भी आके साथ ही अपना रेस्क्यू किया, और गांव वाले भी सारे आके यहाँ पे जितने भी हमारे जानवर थे, जितनी कोशिश हो सकती थी, जितने वहाँ पे जानवर थे, तो एक्चुअली था क्या, एक तो पूरा कोहरे की चादर पूरी लिपटी हुई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। पुलिस वाले और लोकल फैक्ट्री के जितने भी स्टाफ थे और साहिल वगैरह सारे लगे में, तो जितने जानवर जो बच सकते थे उनमें। जम्मू में बढ़ती ठंड के कारण लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। सर्द मौसम में कोहरा भी बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से वाहनों का सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। इस दौरान लोगों से बिना वजह घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई। साथ ही साथ अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से छुट्टियों की बढ़ाने की भी मांग की। राकेश कौर, देखिए ये ठीक नहीं है इंसान के सेहत के लिए, खासकर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या बीमार लोग हैं, उनके लिए ठीक नहीं। इसमें बचना चाहिए। इसमें सवेरे और शाम को बाहर निकलना नहीं चाहिए, जितना हो सके। अगर मजबूरी में निकलना पड़े तब निकलिए, वरना नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो सूखी ठंड है ये अमूमन इफेक्ट करती है, छाती को इन्वॉल्व करती है, बुखार होता है। आप खुद देखिए, अगर किसी को भी इसकी अलामत है उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर इसी में कह रहा हूँ कि आपको पता है कि आप हम लगभग 4-5 दिन से जो देख रहे हैं, फ्लाइटें भी कैंसिल है, ट्रेनें भी कैंसिल है, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं जिस पर इफेक्ट पड़ता है इस मौसम का है। तो इसलिए इस पर इंसान का एक फ़र्ज़ बनता है कि उसको पहले अपना बचाव करना चाहिए। साथ साथ में अब स्कूल भी मेरे ख्याल से खुलने वाले हैं, तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो स्कूल के लिए मेरे ख्याल से आप अभी भी देखिए, टाइम मेरे ख्याल से 10 के आसपास होने लगा है। अभी भी आप देखिए, आधा घंटा में देख रहा तो 50 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं थी है। और इसमें गाड़ियों का भी आपको पता एक्सीडेंट होने का खतरा है, कि ताकि अगर हम इस पर एहतियात रखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। हम यही चाहेंगे कि सब इसमें एहतियात करें, बाहर न निकले इस ठंड में जो धुंध है, और जितना हो सके उतना अपना बचाव करो ताकि आपका सेहत ठीक रहेगा। देखो, ये ठंड तो लेट पड़ी है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो छोटे बच्चों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, माँ बाप को। ये जो ठंड पड़ रही है, सूखी ठंड पड़ रही है, ये फॉग जा रही है, इससे सांस लेने में से फॉग अंदर जाती है और अंदर छाती में बैठ जाती है, तो इससे ये है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो पहले मैं स्कूल एजुकेशन वालों को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इनकी छुट्टी बढ़ा दी जाए, क्योंकि बड़ों से ठंड नहीं बर्दाश्त हो रही है तो बच्चों से कैसे बर्दाश्त होगी। और थोड़ा मास्क ज़रूर पहन के रखें, मास्क वैसे भी अवेयरनेस रहेगी, मास्क से धूल नहीं जाएगी अंदर, ये फॉग नहीं जाएगी, आपकी छाती ठीक रहेगी, सांस लेने में भी आसानी रहेगी। तो मास्क भी पहन के रखें, और टोपी, ग्लव्स, जिसने जो 2 व्हीलर चलाता है वो तो पूरा पैक होके चलाना चाहिए 2 व्हीलर, ताकि 2 व्हीलर में हवा ना
लग सके। एसडीएच भद्रवा में स्वचालित बायोकेमिस्ट्रिक विश्लेषक मशीन को स्थापित किया गया, जिसमें लोगों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जांच भद्रवा अस्पताल में करवाना मुमकिन होगा। इस अवसर पर सीएमओ डोडा अब्दुल हामिद जरगर सहित बीएमओ मोहम्मद अशरफ कुचाई, डॉक्टर संदीप और अन्य के साथ मशीन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मशीन को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि भद्रवा एक दूर दराज इलाका है, जहां पर लोगों को अपने स्वास्थ्य संबंधी जांच व इलाज करवाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मशीन के होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी तथा इस मौके पर स्थानीय लोगों ने सीएमओ के प्रति आभार प्रकट किया। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं, डीसी साहब डोडा का शुक्रिया अदा करता हूं, सीएमओ डोडा डॉक्टर मिर्जर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने सारी कामें छोड़कर ये प्रायोरिटी बेस पर हमें ये एनालाइजर यहाँ पर दिया है। और ये भद्रवा के लोगों के लिए, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों के लिए बहुत ही नहायत उम्मीद वाली बात है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर हमारे यहाँ अस्पताल में लगा है। मेरे हिसाब से इस पूरे चुनाव खत्ते में यह पहला सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल होगा जहां पर फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर लगा हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारक सारे भद्रवा के लोगों के लिए। मैं आपको ये यहाँ पे नई मशीन जो हमने इंस्टॉल की यहाँ की लैब में, फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर है ये, जिसमें बायोकेमिस्ट्री के सभी टेस्ट होंगे और इसमें यहाँ की पब्लिक को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसे टेस्ट जो पहले यहाँ पे नहीं होते थे उनको ऑन पेमेंट प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाके करवाना पड़ता था, प्राइवेट लैब्स में करवाना पड़ता था। तो यहाँ की ये बड़ी देर की एक पेंडिंग डिमांड थी, मुझे पब्लिक की तरफ से भी थी और अपने जो स्टाफ था वो भी हर बार मुझे यही डिमांड करता था कि यहाँ एक फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर होना चाहिए, ताकि लोगों की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, इकोनॉमिकली लोग गरीब भी हैं बहुत यहाँ पे, तो उनकी ये डिफ़िकल्टीज़ किसी तरीके से हम रेक्टिफाई कर सकें। तो इसमें एक इनिशिएटिव मैंने, जो इनसे पहले डीसी साहब यहाँ पे थे, तो उनके साथ एक डिस्कशन, थारो डिस्कशन विद जो डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल है उनके साथ बात करके, तो एक मैंने डिसीजन लिया था कि मैं 2 जगह पे जहाँ पे ये डिमांड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ ये मशीन जो है वो प्रोवाइड करूँगा। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव खानाचक में जारी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह एवं महाविष्णु यज्ञ का विशाल भंडारे के साथ समापन किया गया। इस दौरान बाबे कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी देखने को मिली। सप्ताह के अंतिम दिन महंत मदन जी तथा उमेशानंद जी महाराज सहित अन्य संतों ने भी हिस्सा लिया और अपने प्रवचनों के माध्यम से आए हुए श्रद्धालुओं को निहाल किया। इस मौके पर बबलू शास्त्री जी महाराज ने बताया कि क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए गाँव खानाचक में जारी विशाल श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह एवं महाविष्णु यज्ञ का आज समापन हुआ है। उन्होंने बताया कि लगातार 8 दिनों तक चल रहे इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में अलग अलग संतों ने भी पहुंचकर अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया और क्षेत्र के सभी लोगों ने इस धार्मिक कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया। चलिया वृंदावन अपने मन करनी पावनी उत्ते करी गुरादी बंदगी तेरी बदल जाऊगी जिंदगी।
म्युनिसिपल दायरे के अंदर आते क्षेत्रों में सड़कों, गलियों और नालियों की बेहद ही खस्ता हालत है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि यहां पर लोकल मिनी बस स्टैंड के पास स्थित गली तथा सड़कों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। पिछले कुछ सालों से यहां की हालत बद से बदतर हो गई है, जिस वजह से लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। यहां तक कि नालियों को भी ढका नहीं गया है। यहां पर लोगों ने कई बार शौचालय की मांग भी की, लेकिन उस पर कोई भी गौर नहीं किया गया है। जब हमारे संवाददाता ने कार्यकारी नगर पालिका अधिकारी किश्तवाड़ निनाद सेन से विकासात्मक मुद्दों पर बातचीत की तो उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मनोज जी हैं, जो कि मिनी बस स्टैंड के यहाँ इस मार्केट के प्रेसिडेंट हैं। आइए इनसे भी हम मजीद जानेंगे कि आए दिन यहाँ इन सड़कों की जो खस्ता हालत है, लोगों को इन सड़कों से, इन गलियों से चलना दुश्वार होता जा रहा है। आइए मजीद इनसे ही जानेंगे। आप भी यहाँ पे पिछले 3 सालों से अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन इस गली की अगर हम बात करें बहुत ही खस्ता हालत है। लोगों को यहाँ से चलना दुश्वार दिन ब दिन होता जा रहा है। जी नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का भी, आपको भी कि आप इस गली को देखने आए। पिछले 3-4 साल से हम बहुत दुखी हो चुके हैं इस गली से कि हमारी ये गली ठीक नहीं हो रही है। हमारी जोर गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसमें भी कोई टाइल लगाई जाए। और जो ये एंट्रेंस पॉइंट है हमारा, यहाँ पे पिछले 2-3 साल से सर इसमें पता नहीं कितनी बार आदमी इस मतलब ड्रेन में ये गिरते गए, मगर इस ड्रेन को कोई स्लेब पक्का को नहीं कराया गया, ना कुछ ना। उससे अलावा हमारा ये बस स्टैंड है, यहाँ पे हमें बाथरूम की ज़रूरत थी। हमारी सरकार ने अभी तक जिला किश्तवाड़ के अंदर करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च किया है किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा फेलियर है इस डेवलपमेंट को लेकर, और जिसका नज़ला कहीं न कहीं हमारी पार्टी के ऊपर गिरता है। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कई बार अप्रोच किया कि आप ज़्यादातर फोकस कीजिए कि ज़िला किश्तवाड़ के अंदर, खासकर जो म्यूनसिपलिटी के अंदर जो हमारे 13 वार्ड हैं, इन वार्डों के अंदर आप हालात देखिए, यहाँ की स्ट्रीट लाइट देखिए, यहाँ गली कोचों की हालत देखिए, यहाँ ड्रेनेज सीवरेज का सिस्टम देखिए। अभी पिछले महीने म्यूनसिपलिटी के जो काउंसलर थे या प्रेसिडेंट थे, उनका जो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, उनके पावर सीज हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो सारे पावर जो है डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर के पास है। ऐसी बात नहीं है, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो तो हफ्ते में 10 दिन या महीने में 1-2 बार शहर का दौरा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिपार्टमेंट जो इससे मुंसलिक है वो कहीं ना कहीं डीसी साहब को मिसगाइड कर रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए ईओ म्युनिसिपलिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपलिटी किश्तवाड़ निनाद सेन जी है। आज हम इनसे ही बात करेंगे किश्तवाड़ के म्युनिसिपलिटी इनकी टाउन एरिया के अंदर आज भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, राहगीर लोगों को खासतौर पे किश्तवाड़ टाउन के अंदर चलना दुश्वार होता जा रहा है। और इसके अलावा किश्तवाड़ के अंदर आए दिन यहाँ पे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की ओर से बहुत सारे कैपेक्स के काम भी चल रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन के काम चल रहे हैं। तो आइए मजीद इनसे ही जानेंगे। सेन साहब, आपका स्वागत है, क्या बताना चाहेंगे? आए दिन अगर हम बात करेंगे, हर साल की तरह इस साल भी सर्दी का मौसम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लोगों को गलियों में चलना दुश्वार होता जा रहा है। तो आखिरकार कब किश्तवाड़ की गलियों में सुधार आएगा, खासतौर पे मिनी बस स्टैंड टू हॉस्पिटल तक? देखिए दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऑफिस में आए, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मुझसे पूछा है। देखिए कैपेक्स 23-24 के अंडर हमारे पास कोई 1.5 करोड़ रुपया आया था, जो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया वार्ड्स में एज पर वार्ड कैपेसिटी। तो आप तो वार्ड्स में घूमते रहते हैं, आप जाते रहते हैं, आपने काफी जगह देखा होगा कैपेक्स के काम बहुत जोरों से चल रहे हैं। जैसे SBL लेन का काम चला, राम मंदिर टू शिव मंदिर का काम चला, ये हमारी गली बाहर थी, इसमें सेंट्रल ड्रेन का काम हुआ है। ऐसे ऐसे हमारे 85% काम हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कुछ अंडर वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम लोगों को अच्छी गलियां, अच्छा माहौल प्रोवाइड करें, अच्छी ड्रेन्स प्रोवाइड करें, ताकि जो मुश्किलात उन्होंने पास में उठाई हैं, मेरे टेन्योर के टाइम में मेरी कोशिश रहेगी वो मुश्किलात, वो डिफिकल्टीज वो खत्म हो। बाबा वाली माता मंदिर बाहू फोर्ट पर पार्किंग की समस्या से श्रद्धालुओं को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ समय से यहां पर टाइल्स का काम चल रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को बड़े दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यहां पर काम तो शुरू किया है, लेकिन यहां पर काम गंभीरता से नहीं किया जा रहा है। इससे यहां पर स्थानीय लोगों को भी रोजमर्रा की समस्याएं हो रही हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई।
सर प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि इन्होंने काफ़ी देर का काम ये बिल्कुल ही पुट्टे दा उसके बाद इनका टैल भी आ गई है काम जो बिल्कुल नहीं शुरू करे करते अस चाहते हैं कि फटाफट इनका काम कंप्लीट हो जेडे यात्रु बाहरों आते हैं उन्होंने इन्नी दिक्कत हो रही है कि गड्डी लाने की इन्नी दिक्कत हो रही है कि अस मैटाडोर स्टैंड है साढ़ा उत्थे भी लोग कारा ला जाते हैं तो मैटाडोर रोड को बाहर आ जाती है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 1.5 महीना हो गया काम लगा हुआ है जो कुछ नहीं बन रहा है कोई फोटो पढ़ाई लगी है कोई इधर फोटो कोई इधर कंप्लीट कोई काम नहीं हो रहा है। ऊपर भी देखो ऊपर भी यात्रु बहुत पार्किंग में बहुत दुखी हो रहे नहीं कोई काम लगा नहीं कुछ। तो परसों में आया दूध का पतीला ले गए दूध लिया मैंने वो मुझे ठेडा लगा इधर गिर पड़ा ये देखो कितनी वाइच है ऐड देखो कितनी है ये मेरा गोडा लगी है फिर भी चल रहा हूँ कि वो रोजी रोटी से कमानी है इसकी वजह से ये देखो खोखा भी आता फूटा पाटा लगा है। मैंने बैंक से लोन लिया है लेकिन मैं कह दूँ आगे किस्त कह दूँ यात्रियों को कितनी परेशानी आ रही है? यात्रु बहुत परेशानी दे रहे यात्रु आ रहे हैं परेशानी के लिए यार कोई गाड़ी उधर लगा रहा है कोई इधर लगा रहा है कोई पूछ रहा है यार गाड़ी कहाँ लगानी मैं भाई साहब लगा लो जहाँ लगानी है आप बाहर के यात्रु गाड़ी तो आपको लगानी है। पार्किंग का काम लगे दा ये अनकंप्लीट काम है इसलिए बड़ा स्लो गति में जो काम हुआ करता है। अस रिक्वेस्ट की है कि ये डिपार्टमेंट जम्मू स्मार्ट सिटी के अंडर च काम हुआ करता है लेकिन साड़ी रिक्वेस्ट है स्मार्ट सिटी अंडर के जोड़े ऑफिसर ने सब जन उन्होंने अगर रिक्वेस्ट है कि जल्दी को जल्द इस काम की जल्दी कंप्लीट किया जाए ताकि इतने लोगों की परेशानी का बड़ा सामना करना पवा है कि पार्किंग की जगह नहीं है कोई भी पार्किंग गड्डी पार्क करने की जगह नहीं है। लोग बड़े परेशान हुआ करते हैं रस्ते च लोग गड्डी लाइटते फिर उसके बाद जैमिंग हो जाती जोड़े कंसर्निंग लोग ना लोकल बावे दे उन्हें तो बड़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पौंदा क्योंकि जोला कोई साढ़े इतने कोई ऐसा इंसीडेंस होंगे या किसी की मातमदारी हो जाती जोड़े उपर के लोग ना कच्चा तलाव के लोग ना उन्हें जो शमशान जाना होंगे उन्हें जाते जाते 1.5 घंटा लग जाता उसले थोड़ी शमशान के जोड़ा अंतिम संस्कार भी हो चुके होंगे। तो लिहाजा ये सरकार ने इसके उपर ध्यान रखना चाहिए कि जोड़े ऐसे जी जगह ना उन्हें जल्द को जल्द कंप्लीट करना चाहिए ताकि उत्थे फास्ट काम लगना चाहिए दिन रात काम होना चाहिए ताकि जी लोगों की किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पवे। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन गुजरात।